स्पीकर ले लिया है। इसकी जगह पर आप यंत्र भी स्थापित कर सकते हैं। यंत्र मतलब कोई क्या होता यंत्र है? इत्यादि हो तो इसकी जगह पर आप यंत्र इत्यादि भी यंत्र रख क्या सकते होता हैं। है? ठीक है, मुझे क्या पता चांदी यंत्र का क्या सिक्का बोला लेकर जा के रहा है। मैंने यहीं पे रख लिया। अब चांदी देखिए का यहाँ पे सुपारी क्यों रखा गया है, ये सब यंत्र- ध्यान। यंत्र क्या होता है भाई? अगर सिक्का नहीं यंत्र माने क्या होता है? यंत्र क्या मतलब मोबाइल में जल्दी यंत्र माने क्या? यंत्र मतलब कोई गैजेट और क्या हाँ बोलते तो हैं? मैं भी सिक्का ले लूंगी ना यंत्र में। सिक्का है? चांदी का नहीं है तो ऐसे ले लूंगी, देख क्या होता है। सिक्का है तो जो मैं देख रहा हूँ चांदी का कहाँ पर? था शायद उसके हमारा अंदर। चांदी का हमारा। हाँ, नहीं नहीं कुछ था। वो अरे देखे रहे वैष्णो देवी को चांदी का लाला हुआ 2000 का है चांदी। यंत्र में क्या होता है देखियो। यंत्र अरे अपने पास नहीं है जो भी है। तो का करिए, चल तुम का बताओ फिर। से देखिए, क्योंकि ये शास्त्रीय विधि है, मैं मनगढ़ंत कुछ भी नहीं बोल दे रहा हूँ। आपको एकदम यह पीडीएफ आ रहा है सामने, इसको आप ले सकते हैं हमसे, उसमें एकदम प्रॉपर सब कुछ दिया हुआ है। ये शास्त्रीय विधि है। सुपारी हमने रखा है, इस पर किसका पूजन होगा? माँ काली का पूजन होगा। काली मैया का भी इसमें पूजन होता है। कॉपी और कलम यहाँ दिया गया है। ठीक है, कॉपी ले सकते हैं, मैंने डायरी लिया है, कॉपी ले सकते हैं आप। कलम में एक रक्षा सूत्र जरूर बांध दीजिएगा। ठीक है, और इस डायरी के अंदर एक स्वस्तिक इत्यादि भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। दियो भाई कॉपी कलम कोई कॉपी नहीं है। ज्ञान की विद्यार्थी जब मेरे पास पड़ी हुई है। ऑनलाइन क्लास से जुड़ रहे हैं, मेरे पास एक कॉपी नहीं पड़ी हुई है, उठा ला। स्वस्तिक इत्यादि भी बना ये सकते हैं। टेबल ठीक पर है? रखी है। उसके पश्चात ये टेबल है यहाँ ना, पे इसी इस पर रखी कॉपी हुई है। को मैंने रख लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ मैंने रिमोट आप पे है ना, मैं कैसे रोक दूं? ये थोड़ा सा रिमोट तो धनिया आपके पास है। हल्दी है, इसी में कमल की पंखुड़ी है। सुना? और इसमें देखेंगे आप कॉपी वही रखी है टेबल तो के ऊपर, इसमें नहीं कॉपी क्या है। है? कौड़ी है। रुको। देख पाएंगे आप, कौड़ी है। और वो यहाँ ट्राइपॉड पे रखा है, टांड को उठा ला गोमती वही। चक्र है। उसी के ऊपर गोमती जस्ट चक्र टांड के ऊपर ही है। लक्ष्मी जी के पूजन में लगता है। अगर संभव हो तो मंगा लीजिए, मिल जाता है गोमती चक्र। ठीक है, उसके पश्चात ये उजला सफेद क्या है? तो ये बेल की भूसी आती है। ये भी लक्ष्मी पूजन में अगर उपलब्ध है तो बहुत उत्तम है। ठीक है, ये सब आप ले सकते हैं। ये मैंने एक बटुआ लिया है, इसका पूजन कैसे कराएंगे ये सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि वेट मशीन मैंने यहाँ पे क्यों रखा है, वजन जोखने वाला। तो ये वेट मशीन भी का भी पूजन होता है। तूला यानी तराजू इत्यादि का पूजन पहले होता था, लेकिन अभी के समय में तो वेट मशीन आ गया है। तो अरे मैंने सब वेट बनिया मशीन वाली भी बातें बता रहा है रखा क्या हुआ ये? है। ठीक है, उसके ठीक है, अब यहाँ कुछ पैसा भी रखा जाता है, नगदी, पैसा रखो यानी कुछ। कि नगदी पैसा भी रखा जाता है लक्ष्मी पूजन में। ये एक प्लेट में रखो। अरे हंसो मत भाई, ऐसे टाइम पे सब चीजें भगवान का पहले सजाएंगे। ये कुल कहीं फूल वूल माला लगाए नहीं, काफी पेन रखे भाई। हाँ लाओ ले आओ यार, भाई दियो चढ़ा लगा दियो, दे दो मम्मी को। ये कुछ लिखा नहीं है इसमें? अभी कुछ बताएंगे ना पूजा करेंगे। पेन लाओ। पेन दे देख ठो। छोट काफी ला दे कहाँ धरे? अब बड़ी कापी में कहाँ छोड़ लिया ये? लाओ पेन लाओ। जल्दी। काफी तो हमारे सबके काम पेन है। पेन में कलावा रखो। बुका बांध दे, पहले ढक्कन बंद करो, जो खोलिए थोड़ा सा। तो नहीं काम बजू, नहीं काम बजू, नहीं काम बजू। ये नहीं कहाँ धरिए का? बस इतना नहीं खोल जाता। छिपे रख दे। भाई आ जाओ। यहीं पे बगल में मैं कुछ नगदी पैसा भी रख देता हूँ। ठीक है, एक जलपात्र उपलब्ध है हमारे पास जिससे पूजन किया जाएगा। उसके पश्चात फूल और पान का पत्ता और दुर्वा, बस ज्यादा कुछ नहीं लगता है इसमें। फूल, पान का पत्ता, दुर्वा की आप व्यवस्था कर लेंगे। उसके पश्चात अब देखिए, पूजन सामग्रियों की भी होनी चाहिए जानकारी। तो कौन कौन सी सामग्री लगती है ध्यानपूर्वक देखिए। सिंदूर यहाँ पे है, यहाँ अबीर है, सिंदूर रखे हो, सिंदूर की डिब्बी। यहाँ पे पीला चंदन मैंने लिया है। ठीक है, पीला चंदन भी होता है पूजन में। शैली, लौंग इलायची, सुपारी, लौंग इलायची है, रोली, चंदन यहाँ पे है, हल्दी है, थोड़ा सेंट और गुलाब जल। ठीक है, ये रख देता हूँ। अरे यार, ऊपर जाना पड़ेगा। उसके पश्चात अबीर यहाँ पे मैं थोड़ा सा ले लिया हूँ, ये वाला अबीर भी है नहीं क्या उसके अंदर? उपलब्ध है, तो आप ले सकते हैं। गंगाजल तो जरूर, पूजन में बिना गंगाजल के कुछ भी नहीं होता। ठीक है, जल रखने के पश्चात इसमें थोड़ा सा खराब गंगाजल है क्या? मिलाना है। पहले गंगाजल रख के जल कभी मत रखिएगा। बहुत से लोग यूट्यूब पर डालते हैं कि पहले जल रख देते हैं उसके बाद गंगाजल मिलाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। शास्त्रों में एकदम प्रमाणित दिया हुआ है कि जल रखने के ऊपर से गंगाजल मिलाते हैं। ठीक है, गंगाजल मिला देना है। उसके पश्चात आप देखेंगे तो मैंने यहाँ 11 दीपक लिया है। ठीक है, दीपक बना लो। कहाँ तक कुछ करते नहीं, करेंगे
फेंक देना था विवेक दे मन दे गया दिया था तो चल जाना और तो नीचे निकाल दे अरे तैयारी तो करेगा पहले लेके आ दिया जला इसलिए हमारा बत्ती लगाओ सम्मा दूध बत्ती लगाओ सम्मा भैया वही बात करो 4 4 8 11 हम बत्ती लगाओ बत्ती कहाँ बजा हुआ है दूध बत्ती लगाओ जो कहाँ हमारे भगवान के ये का कहाँ खोले था ऊपर चढ़ाओ बजाओ सामान कहाँ लगाई भगवान के काओ कभी नीचे दे देगा ये भैया हमारे नीचे ये मार जी भगवान का ये पहले अपन ये हमरा तो कोई ढंग है ना बात अरे तो ठीक है खत्म हो रहा अभी इतना हरा भरा खत्म हो अपने मार कहाँ हम वो यूज करी थे का तो खत्म हो गया हम का पेन खत्म हुई और काका करे है आम के पत्ता से थोड़ा थोड़ा इसे चढ़ा हुआ ठीक है तो आम को पत्ता दे दो हां मैं पता ना फूल से हाँ फूल चढ़ा जरा यस ना करो एक बार दिया जलाए है ना एक एक बात जलाए ये तो bomba ऐसे के ठीक बत्ती दूध दे दे अब तो कैसे है शंभू जाने अच्छा फिर बाद दिया तू सजा गया तो यहाँ अबीर है यहाँ पे पीला चंदन मैंने लिया है ठीक है पीला चंदन भी होता है पूजन में कसैली लौंग इलायची सुपारी लौंग इलायची है रोली चंदन यहाँ पे है हल्दी है थोड़ा धरो सुपारी लोग तो का धरा का खाए ताकत रहा दे बैठा है पूजा ग्रह जी हम कह लिया बताओ ना सुपारी लोग ले ठीक है ऐसी दूरी में रखो हेलो ये दूरी देवलिया वहां बात हो गई अरे किस तरह के अंदर हो आ दूरी का नहीं दूरी कर ले ये को दूरी दे दो प्राण तो ये रख ना सब सामान जो हम ये गन दिन हम कहले तो खाली वे अंडा पे सब दिन रात हमरे सहारे रात कहाँ तुरंत सारे रहन बताओ कहाँ तुरंत गया चलो कर लियो पहले तो कहा दो नहीं 7 बजे 7 बजे करा जाए 7 बजे पूजा की तैयारी कर सामान रखो। पूजा वाला अरे रखो दिलू को बात नहीं जो है का बोला अल्लाह चाहिए भैया वाला खाना ना बनावे ना पानी कुछ की हो तो का करे बताए सुबह उठ के टाइल साफ किया गाड़ी धोए पोछा मारे झाड़ू पूजा लगाओ पूजा काम पाठ कर के काम ना हुए भैया एक बार विवेक को गवाही ले लियो थोड़ा अच्छा ये इलायची डालो मान इलायची क्या मना है ये तो मैं मेहनत कर दिया इतनी जोर की इलायची सुपारी सुनो कहां मुंह में मतलब वही सड़ी है पीछे रखी सुपारी इलायची सेंट और गुलाब जल ठीक है ये रख लेता हूँ मैं यहाँ पे ठीक है उसके पश्चात अबीर यहाँ पे मैं थोड़ा सा ले लिया हूँ ये वाला अबीर भी अबीर इत्यादि उपलब्ध है तो आप ले सकते हैं गंगाजल तो जरूर पूजन में बिना गंगाजल के कुछ भी नहीं होता ठीक है जल रखने के पश्चात इसमें थोड़ा सा गंगाजल मिला देना है पहले गंगाजल रख के जल कभी मत रखिएगा बहुत से लोग यूट्यूब पर डालते हैं कि पहले जल रख देते हैं उसके बाद गंगाजल मिलाते हैं नहीं ऐसा नहीं है शास्त्रों में एकदम प्रमाणित दिया हुआ है कि जल रखने के ऊपर से गंगाजल मिलाते हैं ठीक है गंगाजल मिला देना है उसके पश्चात आप देखेंगे तो मैंने यहाँ 11 दीपक लिया है ठीक है 11 दीपक लिया है आप सुंदर तरीके से ले सकते हैं 11 दीपक का पूजन भी होता है ठीक है कब होगा बीच में मैं बताऊंगा आपको ठीक है उसके पश्चात भोग सामग्री आप संभाल सकते हैं भोग सामग्री में कोई भी प्रसादी इत्यादि जो उपलब्ध हो आपके पास यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी प्रसादी इत्यादि उपलब्ध है तो यहाँ मैं भोग सामग्री ले लिया हूँ ठीक है इसको भी आप व्यवस्थित कर सकते हैं और भोग लगाने के बाद जल देने के लिए ये जल लिया हुआ है मैंने ठीक है यहाँ पे आप रख सकते हैं अब देखिए रक्षा सूत्र आपके पूजन में होना चाहिए रक्षा सूत्र क्यों मैं आगे आपको बताऊंगा रक्षा सूत्र मेरे पास उपलब्ध है आप यज्ञोपवीत अगर जनेऊ उपलब्ध हो यज्ञोपवीत तो वो भी ले सकते हैं गणेश जी को चढ़ाने के लिए ठीक है मैं पूजन के क्रम में बीच में चढ़ा दूंगा आप लोगों को समझ में आने लगेगा इतनी सामग्री पूजन में आपको व्यवस्थित कर लेनी है ठीक है उसके बाद पूजन कैसे करना है अब चलिए मैं वह आपको बताता हूँ देखिए अब पूजन हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले पूजन में आचमन किया जाता है मैं मंत्र नहीं बोलूंगा मंत्र आप पीडीएफ लेंगे उसमें सब मंत्र दिया हुआ है केवल विधि आप देखिए माताएं अगर पूजन कर रही हैं तो वो आचमन नहीं करेगी यानी कि
3 बार जल लेना है और पी लेना है, ठीक है। उस अगर माताएं पूजन कर रही है तो ऐसे बाएं हाथ में जल लीजिएगा और थोड़ा सा जल निकाल करके नेत्र में लगा लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद पश्चात हाथ को धो लेना है। अब देखिए, एक कोई भी अंगूठी इत्यादि हो, सोने की अंगूठी हो या कुशा की पवित्री हो, धारण कर लेना है। अगर माताएं पूजन कर रही हैं तो कुशा की पवित्री खोलो अलमारी, तो काटा हो अलमारी खोल लो, तो ऊपर वाला ऊपर वाला खोल दे। अच्छा, हाँ ऊपर वाला खोलो, ऊपर वाला अलमारी खोलो, है उधर किनारे पर्स वर्स लाओ में बात पहले कहने दिन हम ले लेना है, सुनो पवित्र है ना, कुछ वाला चाहिए भाई हम कुछ खाओ चाहिए। और देखो बिल्कुल ना, देखो मेरे कोनो पर्स देखो, सोने की चाहिए। हाँ, और सोने ना हुए तो कोनो पहनिए, सब कुछ पहनो, कुछ ना हुए तो पहनवे ना करे। कुशाग्रा काहे तो कुर्ता तो ध्यान होना है, तो का जबरदस्ती चल रही चब्बे चब्बे कहाँ कहाँ लेके चला जाइए। कहां लेके काम तो बटू नहीं जाता, तो ऐसे बटोरी अपन सिलवाए हो आसान ना पे मिलेगा हो कि मिल जाए। ये क्या चलो तो तू बैठा रहा लगे तब मम्मी आपन गलती दूसरे पे डाले लाग ना दिन भर निकल लेगा तो ना के ना रे वही वही बैठा इतना आराम से लगा था कि हमें खाली फूल मुचाए दिए। कुर्ता तो कब सिलवाए थे पता नहीं लगा। मेरे सिवाय तो है नहीं कुछ खाली अपन देखा था। देखियो कैसे कि देखो बात हाँ क्या सही बात है, बात क्या चल रही है, कहाँ बात घूम गई तू ना कह दे देख लो, ये चीज देख लो। अब देखो कुछ हमें बोला करो ना, पता नहीं लगा तो हाथ देखे तो फटाक से निकल जाए मान। देखियो ही खाना खुना ये कैसे चलो ये सोखा शिव जी के धई जी खुदे बोले चौका वाला वही बाय कहाँ बाय बुलाएंगे ले और टेबल वाला तो यही बात तो देखी हमें उठ के ना तो ना जान पाओगे जलवम काहे होई के तो चुप रहो, हाथ साफ करो। नहीं बोले चाहिए कपड़ा ना पोछो तो कपड़ा भरम लागी पकड़ो काम गिरी ना पकड़ो। आज पूरी रात पूजा पर जल्दी ना पापा के लगा दी। ओए भाई दिन बुलाए कोनो बात ना ढूंढ लियो। लगा दिया हम कोई बाहर खास सामान चूड़ी उड़ी ना फेंकना गोड़े में लागी रही। भैया का निकाल दिया तो मार प्रोबो ना करते मैं देखो पापा ने अरे जब खुद नहीं पाओ थी तो हमने सबका उपाय रख दिए हुए दे दो ना कहीं दे बार वाला मांग एक हम पहनी लेडीज मुठी लेडीज वाला दे तो के दे दो उठी ने लेडीज निकाल दे अरे वन के ना अरे मजाक कर ओए ना लेते सही में लेडीज पहन लियो। तो का भाई बहन को अरे ना ही रखो यार सब ना मुठी मतलब ना लेडीज हां तो बाहर देखम बुरा वाली इसे कुल हेरो मार सामान जा रहे हो मैं मुझे तो ले जा कहां जाऊं वही तो चली चीजें थोड़ी छड़ दो मार मैंने फिर में ही जाएगी पूजा खुलेगा तो पूजा फटाफट भाई कुछ तो क्रेजी कर दो। धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सोने की अंगूठी पहने हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये धारण कर लेना है। मैं मंत्र नहीं बोलूंगा, मैं पहले ही बोल दिया हूँ, मंत्र मेरे पीडीएफ में उपलब्ध है, आप जाकर के देखिएगा। उसके पश्चात अब गंगा जी का पूजन होता है। तो गंगा पूजन में क्या होता है, जल लेंगे हाथ में और गंगे च यमुने चैवा या मंत्र करके इसी में डाल देना है, ठीक है। अब देखिए जलपात गंगे यमुने वहां मना रहा है मछली डालो गंगे यमुना कह के फिर हम डाल लो हे गंगा माई आगे हमरे यहाँ आके पधारो गंगा जमुना आके पधारो गंगा जमुना माई आके पत्र में आपको क्या क्या चीज डालना है, फूल चंदन अक्षत, यानी कि
फूल चंदन अक्षत। मैं देखता हूँ बहुत से लोगों को इसी में फूल चंदन लियो, चंदन कहाँ है? चंदन लियो चंदना को बोल हाँ है ले लियो। वो अक्षत लियो, फूल लियो और चंदन लियो। फूलवा से लियो ना इससे। कुछ का ढक खनवा ढक दिया करा भगवान के चढ़ाई दे तो वही का। आई भैया ये पकड़ो, ये हाथे पकड़ो इधर आओ। दीपावली पूजन की वीडियो डाल देते हैं, कुछ भी बता देते हैं, मतलब कुछ भी, यार उसका से कोई लेना देना नहीं है। देखिए फूल चंदन और अक्षर जलपान में आप डाल लीजिए, उसके ऊपर से हाथ रखना है और भावना करना है कि हे गंगा मैया समस्त नदियों के साथ आकर के इस जलपात्र में समाहित हो जाइए। उसके पश्चात आपको क्या करना है, एक रक्षा का सूत्र लेकर के आपको जलपात्र के कंठ में बांध देना है। ये निश्चित बांधना ही है। एक वस्त्र जलपात्र के ऊपर ऐसे करके, मतलब एक कपड़ा पहना रहे उन्हें हम वस्त्र हुए आपको बांध देना है, ठीक है। उसके पश्चात अब आपको क्या करना है, उसके पश्चात से आपको जल ले लेना है। ऐसे हाथ में जल ले सकते हैं, आचमन से भी जल ले सकते हैं, शरीर पर छोड़ना है। अपवित्र पवित्र हुआ ये मंत्र बोल सकते हैं, अथवा सिर्फ बोलिए ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु, ठीक है। उसके पश्चात शिखा का स्पर्श करा दीजिए। आसमान में नीचे बैठ जाओ। ओम पुंडरीकाक्षः ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु। ओम पुंडरीकाक्षः ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु। आगे बढ़ाओ। या माताएं अगर पूजन कर रही हैं तो अपने बाईं इसका स्पर्श करते हैं तो हाथ धो लेते हैं। उसके पश्चात जल लेकर के अपने सामने हाथ धो लो पहले। चलाओ यहाँ पूजन कर रहे हैं, धरती माता का यहाँ पे पूजन कर देना है, ठीक है। जल छोड़ दीजिए। उसके पश्चात क्या करना है, आपको फूल चंदन और थोड़ा सा अक्षत लेकर के यहाँ चढ़ाते हुए धरती माता को नमस्कार कर लेना है। चंदन अच्छा चंदन धरती माता का बाएं हाथ से ठीक है। उसके पश्चात थोड़ा सा अक्षत लीजिए बाईं हाथ में और दाहिने हाथ से ढक लीजिए। और आपको क्या करना है, समस्त दिशाओं के देवताओं को नमस्कार कर लेना है। मंत्र याद है तो अक्षर पंत ते भूता ये वाला मंत्र आप बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अक्षत को लेना है, ऐसे सिर से 3 बार घुमा लेना है, ठीक है। घुमा करके कहाँ छोड़ना है, ईशान कोण में छोड़ देना है। इतना कर दिए। उसके पश्चात दीपक पहले से मेरा यहाँ पे प्रज्वलित है, आपको दिखाई दे रहा होगा। अब दीपक का भी पूजन किया जाता है। कैसे किया जाता है, फूल ले लीजिए, चंदन ले लीजिए और अक्षत, त्रयोपचार से 3 उपचार होता है, गंध पुष्प और चंदन। गंध पुष्प और अक्षत लेकर के आप पूजन कर सकते हैं। क्या बोलेंगे, ऐसे लेकर के बोलेंगे ओम दीप देवताभ्यो नमः या दीपस्थ देवताभ्यो नमः पूजनार्थे या सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पम समर्पयामि। यहाँ चढ़ा दीजिए, दीपक का पूजन कर दिए, नमस्कार कर लीजिए, ठीक है। धूप बत्ती भी आप जला सकते हैं या धूप बत्ती थोड़ी देर बाद भी जला सकते हैं। यहाँ मैंने धूप बत्ती जला दिया है, धूप बत्ती भी जला करके आप बगल कहाँ वो ये आप ये जला दो ना, रखने वाला 2 जलाओगे एक ही, ये इसमें थोड़ी आएगा। तू है ये उन्होंने रखा है। नहीं ये वो ऐसा है ना, मोटा है ये पतला है ये। अरे आज ये वो हमारे उल्टा करके चाहे वो सब समान है। ही डोलियो का मन कौन देखा। अब भाई कहीं कहूँ रहा यार ये रहना, लेकिन ये एच पे गिर जाएगा ये तो। छोड़ दियो ना ऊपर। क्या कर दूं, छोड़ दूं। जो आपने इससे क्रेजी बात की एकदम सही। हाँ बढ़ाओ बढ़ाओ। नहीं नहीं गिर जाएगा, या तो कलश के सारे। अरे नहीं रुकेगा, वही रुक जाएगा, इसमें बड़ा है ना छोटा। बत्ती बना लियो उतना अच्छा। छोड़ दो ऐसे ही गिरेगा नहीं। बैलेंस ढीला बना देख ले तो है बाहु, देख ले कह रहे उस पे खिड़की पे। अरे यही तो रहा, कहाँ चला गया। अब ये हमारे पूजक सामान करे, हम ही सारा काम करेंगे। और वहां से बैठ। अरे तोड़ दो ना उसको यार, दिख जाएगा फिर वो। किसको, हाँ इसको तोड़ दो ना, था अगरबत्ती। मुझे लगा उसको तोड़ने को कह रहा है जो खड़ा करने वाला है। अब आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ।
में रख सकते हैं। कहाँ रखना है? इसी दीपक के बगल में एक तरफ आप धूप बत्ती को स्थापित कर दीजिए। ठीक है, एक मिनट मैं कर देता हूँ। हाँ, यहाँ पे हो गया धूप बत्ती स्थापित। अब देखिए कितना सुंदर और दिव्य लग रहा है। धूप बत्ती हो गया। उसके पश्चात आपको दीपक का पूजन करने के बाद हाथ धो लेना है। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, यजमान अगर पति पत्नी बैठे हुए हैं तो उनका ग्रंथि बंधन करा देना है। अगर नहीं बैठे हुए हैं तो ग्रंथि बंधन की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ जोड़ो गांठ गांठ जोड़। पैसे मिल जाएगा। हाँ, हम फूल सिक्का रही हो। सिक्का 100 रुपए नोट दे कम से कम यार। सिक्का दिए हैं 2 रुपया के। लो जाड़ो जोड़ो ए ला 100 रुपया दियो कम से फूल कम। रही हो, अच्छा रही हो। चालू है अच्छा दे ए वो पूजा में लाद ना लागे जितना हो रहा है। फूल अच्छा तो दियो। पूजा के बनी और दे दे बेटा, उसी को पड़ती हम वैसे को दियो। सब छिंकता है पालक है को जाना। ठीक आएगा। अरे वो हटा दो पहले। 1 रुपए का सिक्का निकला है। अरे गठिया होता तो पहले का गठिया, पहले का गठिया। अब आगे बढ़ाओ, गांठ बनिए। कैसा रहा? मैं ठीक है, लेकिन बढ़ाओ। बन गया, बढ़ाओ। चलो बढ़ाओ आगे। चंदन भी यजमान को लाट पर चंदन लगा देना है, या अगर खुद कर रहे हैं तो थोड़ा सा चंदन लेकर के आप बोलिए तिलकम धारयाम्य। हम खुद कर रहे हैं तो तिलकम धारी लगाओ। खुद करे तो अपना लगाओ। क्या लगा? अपने लगाओ पहले, पहले सबके लगाओ लड़कियों के तरफ। बिन रुमाल उठा लेना। रुमाल कहाँ गए? तिलकम धारयाम विवेक को लगाओ। जो हम लगाओ काम का काम करें। नीचे से ऊपर ही जाओ ना। तिलकम धारयाम इतना देखियो बस ये है कपड़ा के लिए। तो ठीक है, विवेक के लगाए। तिलकम धारयाम बढ़ाओ। हम सोचे थे कुर्ता कब सिलवाएंगे। तिलकम धारयाम्य हम बोल करके बाएं हाथ क्यों उठाते हो? दाहिने हाथ उठाए हो। हाथ धुलना है ना इसको। तो ऐसे उठाओ, ऐसे सिखाई लो हाथ ना। चंदन आप मस्तक में लगा लीजिए। ठीक है, उसके पश्चात से अब आपको क्या करना है? अब स्वस्ति वाचन होता है। तो मान लीजिए अगर आपको स्वस्ति वाचन बोलने आ रहा है तो आप स्वस्ति वाचन ओम स्वस्ति न इंद्र धसरावाहा ये बोल सकते हैं। अगर नहीं बोलने आ रहा है तो अक्षत फूल लीजिए और समस्त देवी देवतागण को नमस्कार कीजिए। आग्रह कीजिए कि हे प्रभु, हे भैया, मैं पूजन करने जा रहा हूँ। अक्षत फूल लो, सब लेने फूल लो। अक्षत फूल दियो फटाफट। बढ़ाई दो ना। हे प्रभु, या जा रही हूँ, हमारे जीवन में जो भी संकट है उसको दूर कीजिए, इस वातावरण को शुद्ध कीजिए ताकि यह हमारा पूजन सफल हो, पूजन में हमारा मन लगे। हे प्रभु, आपकी पूजा करने जा रही हूँ। अब सब अपना अपन के लिए पूजा करने जा रहे हैं। हमारे वातावरण को स्वच्छ बनाए, हमारे पूजा को सफल करिए, हमारे सफल बनाए। आगे बढ़ो। जय श्री राम। सभी पकड़े रहो। प्रेम पूर्वक समस्त देवी देवतागण को नमस्कार करके और फूल अक्षत को कहाँ चढ़ाना है? सामने गणेश जी के नजदीक यहाँ पे आपको चढ़ा देना है। ठीक है, इतना हो गया। अब संकल्प होता है। संकल्प के बिना कोई भी पूजन निरर्थक माना जाता है। संकल्प में क्या करेंगे? पान का पत्ता ले लेंगे, उसके ऊपर एक दुर्वा या कुशा जो भी उपलब्ध हो, दुर्वा या कुशा रख लीजिए और एक सुपारी रख लीजिए। सुपारी उपलब्ध है तो एक सुपारी रख लीजिए। ठीक है, सुपारी रख करके उसमें कुछ पैसा रखते हैं। संकल्प में पैसा भी एक रख लेना है आपको यहाँ पे, और एक फूल और चंदन, फूल चंदन और थोड़ा सा अक्षत डाल लीजिए। इतना डाल करके और जल, जल के बिना तो कोई काम नहीं हो सकता है। जल रख लीजिए। अगर इतनी सामग्री उपलब्ध नहीं है तो केवल अक्षत, जल और दक्षिणा लेकर के ऐसे रख लेना है और संकल्प बोल देना है। संकल्प कौन सा है ये स्क्रीन पर मैं लगा दे रहा हूँ, पीडीएफ लेंगे उसमें भी संकल्प दिया। बोलो ओम विष्णु विष्णु अद्य स्थाने मन गौरव नगर प्रेम नगर संवत्सरे महामांगल्य प्रदे
मासा नाम अपना अपना नाम ले, बुद्धि पांडे, मासोत्तम, मासे कार्तिक, मासे कृष्ण पक्षे अमावस्या तिथो, और कौन सा दिन है? सोमवार वासरे, गोत्र कश्यप गोत्र, शर्मा अहम, वर्म अहम, गुप्तो अहम, दासो अहम, महात्मना व्यापारे कार्य क्षेत्रे उन्नति प्रगति प्राप्त्यर्थ प्राप्ते रक्षा चिरकाल हुआ है। ठीक है, रुक जा भाई। फिर लगाई ना। इतना डाल करके, और जल के बिना तो कोई काम नहीं हो सकता है। जल रख लीजिए। अगर इतनी सामग्री उपलब्ध नहीं है तो केवल अक्षत, जल और दक्षिणा लेकर के ऐसे रख लेना है और संकल्प बोल देना है। संकल्प कौन सा है ये स्क्रीन पर मैं लगा दे रहा हूँ। पीडीएफ लेंगे उस लक्ष्मी कुबेरा ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं ते कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या पढ़ लो। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं ते कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। की जय हो। उसमें भी संकल्प दिया हुआ है। ठीक है, संकल्प आपको बढ़िया तरीके से बोल देना है। जब संकल्प हो जाए उसके पश्चात क्या करना है, इस संकल्प को कहाँ रखना है आपको? यहाँ गणेश जी के नजदीक, यहाँ सामने भी रख सकते हैं आप। ठीक है, संकल्प को मैंने यहाँ रख दिया है। संकल्प हो गया, उसके बाद लास्ट में जरूर बोलिएगा संकल्पः सिद्धिरस्तु, संकल्पः सिद्धिरस्तु 3 बार बोल देना है आपको। ठीक है, संकल्प आप पीडीएफ लेंगे, उसमें संकल्प एकदम बृहद रूप में दिया हुआ है। अगर आप संकल्प नहीं बोल सकते हैं संस्कृत में तो आप लीजिए केवल और बोलिए। Here's what makes the Boat Prime series the ultimate best EWS upgrade. Engine is specifically for Indian requirements. Hybrid AC is 40% better than regular AC. Battery tested for over 500 plus charge cycles. Quad Max with AENX technology for clear voice calls. Upgrade to both. अच्छा तो लिया अगर पूरी बात से अच्छा कम हो गया। मैं दिखता हूँ स्वीट इनोसेंट स्वामी तो टाइप, अच्छा लेकिन क्या actually बोल बहुत रहा है अच्छा तो क्या कर रहा है? I didn't like it when I saw that thing, but I keep rewatching. वही लाग दे मुठा पे के धोई। सरवा मार दे क्या सुगंध होता है रे। बहुत लेट छोड़ के होते पापा। सरवा मार दे क्या? बोलिए सीधा सिंपल कि हे प्रभु, हे लक्ष्मी मैया, हे गणेश जी महाराज, आज मैं धनतेरस के दिन या दीपावली के दिन जिस दिन भी पूजन कर रहे हैं, मैं पूजन कर रही हूँ या कर रहा हूँ, हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, समृद्धि बनी रहे, परिवार में सबका कल्याण हो, जो भी मन की विनती हो भगवान से कह दीजिए। इसीलिए मैं यह पूजन कर रहा हूँ या कर रही हूँ। संकल्प भगवान करो संकल्प अपने परिमाण में। अच्छा तो हिंदा ले अपने कल अच्छा तो लगे से चलो संकल्प ले लियो। संस्कृत में बोलिए या हिंदी में, भगवान को सभी भाषाएं आती है, वो समझ जाएंगे और संकल्प को रख देना है आपको यहाँ पे। ठीक है, इतना हो गया। उसके पश्चात अब आपको क्या करना है? अब सबसे पहले ध्यान दीजिए, गौरी गणेश का पूजन होता है किसी भी पूजन में। ठीक है, तो गौरी गणेश का आप पूजन नहीं कर पा रहे हैं तो आप सिंपल यह कलश लगाया हुआ है, ये शोभा कलश नहीं है। ठीक है, इसमें गौरी गणेश कलश नवग्रह इत्यादि का पूजन किया जाता है। कैसे करेंगे? पीडीएफ में लेंगे तो उसमें सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको सिंपल में बता रहा हूँ। थोड़ा सा अक्षर छोड़िए, बोलिए ओम गणपतये नमः, गणपति आवाहयामि स्थापयामि। ओम गौरी नमः, गौरी आवाहयामि स्थापयामि। उसके पश्चात आपको बोलना है ओम अपाम पतये वरुणाय नमः, वरुणम आवाहयामि स्थापयामि। उसके पश्चात बोलना है ओम षोडश मातृकाभ्यो नमः, षोडश मातृकाम आवाहयामि स्थापयामि। ओम सप्तघृत मातृकाभ्यो नमः, सप्तघृत मातृकाम आवाहयामि स्थापयामि। ओम सूर्यादि नवग्रहेभ्यो नमः, सूर्यादि नवग्रहम आवाहयामि स्थापयामि। आप बोल सकते हैं यहाँ पे ओम भगवत विष्णवे नमः, विष्णु भगवान का भी आवाहन कलश में होता है। विष्णवे नमः, विष्णु आवाहयामि स्थापयामि।
ओम शिवाय नमः शिवम आवाहयामि स्थापयामि, या रुद्राय नमः, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट बोलिए, अक्षत लिखिए, समस्त देवी देवता जो नमः आवाहयामि स्थापयामि, यानी कि सभी देवताओं का आवाहन इस कलश में हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल और सटीक विधि है, ऐसे आप कहीं भी यजमान का भी करा सकते हैं पूजन, एकदम शास्त्रीय विधि है, ठीक है। जब आवाहन हो जाए तो यहाँ पे आवाहन कर देना है। आवाहन के पश्चात क्या होता है, प्राण प्रतिष्ठा होता है। प्राण प्रतिष्ठा कैसे करते हैं, ओम मनो जूत यह मंत्र याद है तो इससे कर दीजिए, नहीं तो केवल अक्षर छोड़ करके बोलिए कि हे समस्त देवी देवतागण आप इसमें प्रतिष्ठित हो जाए, ठीक है। जब प्रतिष्ठा हो जाती है तो एक पुष्प का आसन यहाँ पे दे देना चाहिए, ठीक है। मेरे घर में आ जाओ। आसन समर्पयामि, ठीक है, बोल करके एक पुष्प का आसन यहाँ पे आप दे दीजिए, ठीक है। उसके पश्चात पूजन नहीं करना है। पूजन एक तंत्र में मैं बता रहा हूँ, सभी का एक साथ में कैसे पूजन करेंगे ये मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ध्यानपूर्वक देखिए। सबसे पहले यहाँ पे आपको लक्ष्मी और गणेश जी का आवाहन करना है, ठीक है। साथ में इन सब का आवाहन कैसे करेंगे ये सब मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले लक्ष्मी और गणेश जी का आवाहन करना है। गणेश जी के लिए पीला पुष्प और लक्ष्मी जी के लिए लाल पुष्प, ये दोनों पुष्प आपको ले लेना है, ठीक है। साथ में अक्षत थोड़ा सा ले सकते हैं और विनती करना है खूब श्रद्धा पूर्वक, क्योंकि भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है, लाख करो गुणगान भाव के भूखे हैं। मंत्र कितना भी बोल दीजिए, भावना नहीं है तो पूजन फलदायी नहीं होगा। खूब प्रेम से हाथ जोड़ करके भगवान लक्ष्मी और गणेश जी से कोई मंत्र बोल सकते हैं या आवाहन कीजिए कि हे लक्ष्मी जी, हे गणेश जी, आप हमारे पूजन में आइए, हमें और हमारे पूरे परिवार को आशीर्वाद प्रदान कीजिए, हमारे द्वारा जो भी सामग्री दी जा रही है उसे स्वीकार कीजिए। मंत्र अगर नहीं बोल पा रहे हैं तो इतना भी बोल देंगे तो हो जाएगा, नहीं तो मंत्र याद है तो कोई मंत्र बोल दीजिए, ठीक है। जैसे सिंपल बोल सकते हैं आप, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा, इतना बोल करके गणेश जी का आवाहन कर देंगे। लक्ष्मी जी का कोई मंत्र बोल सकते हैं, नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सूरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते, इस प्रकार से बोल करके आवाहयामि स्थापयामि बोल करके यहाँ पे लक्ष्मी जी के लिए लाल पुष्प और गणेश जी के लिए यहाँ पीला पुष्प चढ़ा देंगे। क्या बोलेंगे, ओम भूर्भुवः स्वः लक्ष्मी गणपति भ्याम नमः आवाहयामि स्थापयामि। चित्र पर भी छोड़ देना है, यहाँ भी छोड़ देना है, और यहाँ जो श्री यंत्र रखे होंगे या कोई सिक्का रखे होंगे वहां पे भी छोड़ देना है आपको, ठीक है। इतना कर दिए। अब देखिए एक चीज और होता है, जैसे लक्ष्मी गणेश का पूजन आप कर देंगे, उसके पश्चात देहली विनायक इत्यादि लोगों का पूजन होता है। देहली विनायक किसका पूजन होता है, जैसे किसी देवाल पर स्वस्तिक बना करके आप किसी व्यापार में पूजन करा रहे हैं, प्रतिष्ठान में पूजन करा रहे हैं, तो यहाँ पे स्वस्तिक बना देंगे और इसी स्वस्तिक पर फूल चंदन अक्षर छोड़ते हुए क्या बोलेंगे, ओम श्री गणेशाय नमः या ओम देहली विनायकाय नमः बोल करके फूल चंदन अक्षर इसी स्वस्तिक के ऊपर, यहाँ पे मतलब स्वस्तिक या किसी भी दीवार के ऊपर स्वस्तिक बना करके, ठीक है, दीवार के ऊपर, और फूल चंदन अक्षर छोड़ करके देहली विनायकाय नमः बोल देना है आपको। अब देखिए पहले के समय में क्या होता था, जो कांटे के कलम से लोग लिखते थे तो दावा यानी कि जो इंक होता था उस पर और कलम पर महाकाली का पूजन होता था, लेकिन अब के समय में संभव नहीं है। तो अब क्या करना है, एक सुपारी रख देना है, इस पर आपको क्या करना है, अक्षत ले लेना है, फूल ले लेना है और चंदन ले लेना है, ठीक है। और क्या बोलना है, ओम महाकाल्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि, यहाँ पे आपको चढ़ा देना है, ठीक है, इसी सुपारी के ऊपर। इतना कर दिए। उसके पश्चात क्या करना है, ध्यान पूर्वक देखिएगा। उसके बाद लेखनी का पूजन होता है, यानी कि ये लेखनी और पुस्तक, इसमें क्या होता है, लेखनी यानी कि कलम का पूजन भी हमारे दीपावली पूजन में कराया जाता है। क्या बोलेंगे, कलम के ऊपर फूल चंदन अक्षर छोड़ते हुए आपको बोलना है ओम लेखनी स्थायै देव्यै नमः और इस पर चढ़ा देना है। फिर फूल चंदन अक्षर लेना है आपको और पुस्तक का पूजन करना है। पुस्तक का पूजन कैसे करेंगे, बोलेंगे ओम महासरस्वत्यै नमः और यहाँ पे पुस्तक के ऊपर चढ़ा देंगे फूल चंदन अक्षर, ठीक है। इतना चढ़ा देंगे तो लेखनी और पुस्तक का पूजन हो जाएगा, ठीक है। उसके पश्चात क्या होता है, कुबेर का पूजन। अब देखिए कुबेर का पूजन कैसे करेंगे यह भी जानना आवश्यक है। इसमें क्या क्या होता है, कोई तिजोरी होता है, जैसे दुकान में आप देखेंगे कोई गला होता है,
उसी गले के ऊपर यानी तिजोरी के ऊपर स्वस्तिक इत्यादि बना करके कुबेर देवता का पूजन कराते हैं। ठीक है, तो कुबेर देवता का पूजन उसी तिजोरी के ऊपर करा देना है आपको। ठीक है, यहाँ मेरे पास तिजोरी नहीं है, मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ। क्या बोलना है आपको? ओम कुबेराय नमः, यह बोल करके फूल चंदन अक्षत उसमें चढ़वा दीजिए, धूप दीप इत्यादि लिखवा देंगे तो आपका उस तिजोरी में कुबेर देवता का पूजन हो जाएगा। ठीक है, अब तुला और मान का पूजन होता है। तुला मान क्या होता है? यानी कि तराजू का। पहले के समय में तराजू था, आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इस पर फूल चंदन अक्षत आपको छोड़ देना है। ठीक है, और क्या बोलना है? इतना हो गया। अब आपको क्या करना है? अब पूजन करना है, आवाहन कर देना है। कर दिए हैं लक्ष्मी गणेश जी का, सभी जगहों पर पूजन कर दिए हैं। अब एक साथ अक्षत लेना है और अक्षत लेकर के सभी जगह छोड़ते हुए क्या बोलना है? प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र। ठीक है, मनोजूत इत्यादि मंत्र अगर याद है तो आप बोल दीजिए, नहीं तो ऐसे अक्षर छोड़ते हुए बोलेंगे कि हे प्रभु, हे मैया, आप सभी को प्रतिष्ठित हो जाए, हमारे द्वारा पूजित होकर हमें और हमारे पूरे परिवार को आशीर्वाद दिया। प्राण प्रतिष्ठा के लिए अक्षर छोड़ देना है, सभी जगह स्पर्श कर देना है, यानी कि हाथ से टच कर देना है, सभी जगह थोड़ा थोड़ा स्पर्श कर दीजिए और उसके पश्चात प्रतिष्ठा हो जाएगा। ठीक है, प्रतिष्ठा के बाद पुष्प चढ़ा देना चाहिए आसन के लिए। आसन के लिए पुष्प इत्यादि है तो पुष्प चढ़ा दीजिए। ठीक है, लक्ष्मी जी के पास लाल पुष्प और गणेश जी के पास आसन के लिए दुर्वा। दुर्वा उपलब्ध है तो एक दुर्वा आसनार्थे दुर्वा गलम समर्पयामि। ठीक है, जब इतना हो गया तब एक तंत्रेण आप लोग पूजन हमेशा करते हैं। पंडित जी एक तंत्रेण पूजन कैसे कराते हैं तो वही मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। एक तंत्रेण पूजन कैसे होता है? ऐसे जल लीजिए, इस एक बार सभी तरह से घुमा करके सामने कहीं भी छोड़ देना है और बोलना है पाद्यो पाद्यम समर्पयामि, हस्तयोः अर्घ्यम समर्पयामि, मुखे आचमनीयम समर्पयामि, सर्वांगे स्नानीयम जलम समर्पयामि, सर्वेभ्यो मंडपस्थ देवी देवताभ्यो नमः, या बोल सकते हैं लक्ष्मी गणपतिभ्याम नमः। समझ गए? सभी देवताओं का इस प्रकार से पूजन हो जाएगा। उसके पश्चात पंचामृत छोड़ना है। 4 बार जल होने के बाद पंचामृत कोई पुष्प से या आम का पल्लो है तो उससे भी छोड़ सकते हैं। इस प्रकार से सभी जगह थोड़ा थोड़ा पंचामृत छोड़ दीजिए और बोलिए पंचामृत स्नानम समर्पयामि। उसके बाद एक बार जल, पंचामृत के बाद पुनः जल छोड़ते हुए सुधोदक स्नानियम जलम समर्पयामि, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वाभ्यो देवीभ्यो नमः। बोलेंगे इतना हो जाएगा। या साथ में बोल सकते हैं सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वाभ्यो देवीभ्यो नमः, प्रधान पीठस्थ लक्ष्मी गणपतिभ्याम नमः। समझ गए? इतना जब हो जाए उसके पश्चात वस्त्र चढ़ाते हैं, यानी कि रक्षा सूत्र तोड़ करके सभी जगह आपको चढ़ा देना है। यानी कि कलश पर थोड़ा सा चढ़ा दीजिए सबसे पहले, उसके बाद रक्षा सूत्र कहाँ चढ़ाएंगे? उसके पश्चात रक्षा सूत्र थोड़ा सा तुला यानी कि तराजू के ऊपर चढ़ा दीजिए, थोड़ा सा रक्षा सूत्र आप कॉपी और कलम के ऊपर चढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा रक्षा सूत्र यहाँ लक्ष्मी जी के मूर्तियों के ऊपर चढ़ा दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा रक्षा सूत्र आप या स्त्री यंत्र इत्यादि रखे हैं वहां चढ़ा दीजिए। उसके पश्चात थोड़ा सा रक्षा सूत्र आप यहाँ चित्र के ऊपर भी चढ़ा सकते हैं। ठीक है, इतना कर देना है आपको। इतना करने के पश्चात एक बार जल, यानी कि वस्त्र के बाद कभी भी एक बार जल देते हैं। वस्त्रांते आचमनीयम जलम समर्पयामि। देखिए यहाँ माताएं पूजन कर रही हैं तो चुंदरी श्रृंगार की सामग्री इत्यादि लक्ष्मी जी को आप अर्पित कर सकते हैं। इसी समय करना है। ठीक है, गणेश जी के लिए आप एक यहाँ यज्ञोपवीत गणेश जी के लिए आप यहाँ चढ़ा सकते हैं। ठीक है, और एक बार जल दे देंगे। यज्ञोपवीत के बाद भी एक बार जल दे देंगे। ठीक है, पीडीएफ लेंगे इस नंबर पर संपर्क कीजिए या लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहां से पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। शुल्क देकर के आप पीडीएफ लेंगे, उसमें सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो यज्ञोपवीत चढ़ा देंगे, उसके बाद एक बार जल दे दिए। अब क्या होता है? अब फूल चंदन यानी कि फूल चंदन चढ़ाना है आपको, यानी कि थोड़ा सा चंदन लेकर के सभी जगह चढ़ा दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा चंदन चढ़ा दीजिए। उसके बाद फूल चंदन के बाद अक्षर चढ़ाना चाहिए, सभी जगह थोड़ा थोड़ा अक्षर चढ़ा दीजिए सभी जगह। ठीक है, अब यहाँ फूल और फूल की माला, फूल चढ़ा सकते हैं या फूल की माला। एक फूल का माला आपको कलश के ऊपर अगर उपलब्ध है तो कोई जरूरी नहीं है कि फूल का माला होना ही चाहिए, अगर उपलब्ध है तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि पूजन देखिए, पूजन में जितनी सुंदरता रहेगी पूजन उतना अच्छा लगेगा। ठीक है, एक फूल की माला यहाँ चढ़ा दीजिए। ठीक है, फूल की माला चढ़ाने के पश्चात आप लक्ष्मी जी के फोटो के ऊपर या माले के ऊपर भी मूर्ति के ऊपर भी आप फूल की माला चढ़ा सकते हैं।
अब देखिए यहाँ पे एक माला आप यहाँ पे चढ़ा सकते हैं, ठीक है, जैसे भी आपको बढ़िया लगे। मैं यहाँ पे एक माला चढ़ा दिया हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक माला चढ़ा देना है लक्ष्मी गणेश जी के लिए, और गणेश जी के लिए दुर्वा जरूर चढ़ाएगा। दुर्वा गणेश जी को बहुत प्रिय है, दुर्वा चढ़ा दीजिए। उसके पश्चात अबीर हमें चढ़ाना चाहिए, ठीक है। मेरे पास अबीर है यहाँ पे लाल वाला, थोड़ा सा अबीर लेकर के मैं सब जगह चढ़ाना है, यानी कलश पर थोड़ा सा चढ़ा दीजिए, थोड़ा सा लक्ष्मी जी की मूर्ति पर, थोड़ा गणेश जी की मूर्ति पर, थोड़ा सा यहाँ पे यंत्र के ऊपर, चित्र के ऊपर, सभी जगह थोड़ा सा अबीर चढ़ा दीजिए। और थोड़ा सा हल्दी हो तो हल्दी भी चढ़ा सकते हैं, ठीक है। हल्दी मैं यहाँ थोड़ा सा सभी जगह पर चढ़ा दे रहा हूँ, ठीक। चढ़ाओ लाल चना चढ़ाओ, कड़कड़िया नहीं अच्छी चढ़ाई दियो। लाल चना सब कुछ पत्ती पत्ती ऐसी चढ़ा दो, हाथ छुड़ी है चुटकी से नहीं, फूल से चढ़ाओ। देखिए बलेगा कलश पर, कुबेर महाराज पर, गणेश जी महाराज, राम भगवान का चक्कर, यहाँ काली जी है, यहाँ वो सब कुछ चढ़ा देना, बढ़ाओ ना आगे। ठीक है। मंत्र सबका दिया हुआ है, मंत्र आप चाहेंगे तो पीडीएफ में दिया हुआ है, आप जाकर के वहां से मंत्र ले सकते हैं, ठीक है। इतना करने के पश्चात अब यहाँ पे मेरे पास पीला चंदन है, तो मैं पीला चंदन भी थोड़ा थोड़ा चढ़ा दे रहा हूँ। आपके पास चंदन उपलब्ध है तो पीला चंदन अबीर इत्यादि चढ़ाइए, नहीं तो कोई बात नहीं है। अब सिंदूर चढ़ाना है, सिंदूर छीट कर कभी नहीं चढ़ाना चाहिए, लगता है ध्यान रखिए, आम के पल्लू इत्यादि से सिंदूर नहीं चढ़ाते हैं। सिंदूर के लिए क्या करना है, या फूल में बोलिए सिंदूर ऐसे, और यहाँ पे थोड़ा सा चढ़ा दीजिए, थोड़ा सा लक्ष्मी जी के पास चढ़ाइए, थोड़ा सा गणपति जी के पास, और फूल को लक्ष्मी जी के चरणों में समर्पित कर दीजिए, ठीक है। सिंदूर यहाँ पे चढ़ जाएगा। उसके पश्चात अब होता है सिंदूर के बाद इत्र, यानी कि सेंट गुलाब जल, ये जरूर छिड़कना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पूजन में सुगंध अपने आप सेंट छिड़कते हैं, भगवान को भी चढ़ाना चाहिए। थोड़ा सा इत्र चढ़ा दीजिए सभी तरफ, इत्र छिड़ देंगे तो बहुत ही सुगंधित वातावरण हो जाएगा। इत्र चढ़ाइए, और थोड़ा सा गुलाब जल अगर उपलब्ध है तो गुलाब जल भी यहाँ पे चढ़ाना चाहिए। और वीडियो नहीं चल रहा होता, सामने होते आप तो बहुत सुंदर सुगंधित सेंट है, मैं कल ही लाया हूँ, ठीक है। तो गुलाब जल और सेंट चढ़ा दीजिए थोड़ा सा। इतना होने के पश्चात अब यहाँ पे होता है अष्टलक्ष्मी का पूजन, अंग पूजन। ये कैसे होता है, चलिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। अंग पूजन के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा अक्षत बाएं हाथ में लेना है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे अक्षत है। आप थोड़ा थोड़ा अक्षत निकाल करके कहाँ छोड़ना है, अंग पूजन में सिर्फ लक्ष्मी जी के पास। यहाँ पे प्रधानता लक्ष्मी जी की होती है, तो लक्ष्मी जी के पास ही छोड़ना है, सभी जगहों पर नहीं छोड़ना है। अंग पूजन बहुत ही आवश्यक है, ये आपको करना ही चाहिए। अक्षत लेना है, अंग पूजन में क्या बोलेंगे, ये आपके स्क्रीन पर बगल में आ रहा होगा, इसको बोल सकते हैं, पीडीएफ लेंगे तो आपको मिल जाएगा वो सब, ठीक है। ओम चपलाय नमः पादों पूजयामि, इस प्रकार से बोलेंगे, यानी कि जो यहाँ स्क्रीन पर आ रहा है आप बोल दीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। बोल करके अक्षर एक एक करके अक्षर छोड़ते जाना है मूर्ति के ऊपर, ठीक है। जब अक्षर छोड़ देंगे तो अंग पूजन हो जाएगा। अंग पूजन करने के पश्चात क्या होता है, उसके बाद अष्ट सिद्धि का पूजन होता है। अष्ट सिद्धि कौन है, ये लक्ष्मी जी का ही स्वरूप है। तो हमारे वाली सनशाइन तुम घर के अंदर देख रही Everything will be carpet के ऊपर। ओम नमः शिवाय, ओम श्री गणेशाय, ओम महा, ओम जय श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। ओम महालक्ष्मी महालक्ष्मी जय महालक्ष्मी, जय महालक्ष्मी, ओम महालक्ष्मी नमः, महालक्ष्मी नमः, महालक्ष्मी नमः, महालक्ष्मी तो उनका भी पूजन करना है। कैसे करना है, जैसे आप बोलेंगे ओम अनिम्ने नमः, फिर यहाँ पे छोड़ देंगे, उसी प्रकार से अक्षत ही छोड़ना है, ठीक है। अक्षत में फूल भी छोड़ सकते हैं, अगर पर्याप्त पुष्प है तो एक एक पुष्प चढ़ा दीजिए, ठीक है। उसके बाद ओम महिम्ने नमः, जो भी अष्ट सिद्धि का नाम है, महिम्ने नमः, गरिम्ने नमः, लघिम्ने नमः, ओम प्रात्यै नमः, ओम प्राकाम्यै नमः, ओम ईशितायै नमः, ओम विशितायै नमः, इतना बोल करके आपको अष्ट सिद्धि का पूजन कर देना है, ठीक है। अब अष्ट लक्ष्मी का भी पूजन यहाँ पे होता है। अष्ट लक्ष्मी का पूजन कैसे करेंगे, उसी प्रकार से थोड़ा सा अक्षर छोड़ते हुए बोलना है ओम आदि लक्ष्मी नमः। यहाँ पे नाम आपके आ रहा होगा स्क्रीन पर, सब बोल करके आपको अक्षर छोड़ देना है 8 बार,
ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? ये जो बटुआ है अब इसका काम आ गया है। अब इस बटुए का क्या काम है? बहुत से लोग पहले से बटुआ रखे होते हैं, दुकान इत्यादि में आप पूजन कराएंगे तो वहाँ पूजन में बटुआ पहले से होता है, ठीक है। तो उसमें क्या क्या होता है अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। अगर नहीं मालूम है आपको तो लीजिए। और क्या बोलना है आपको? इस बटुए के ऊपर छोड़ते हुए आपको बोलना है द्रव्य रखिएगा भोग में, ठीक है। यहाँ लाल फूल और एक दुर्वा। दुर्वा किस लिए? गणेश जी के लिए। मिठाई है, 2 सेब है, केले हैं। मिठाई मिठाई के डब्बे, मिठाई के डब्बा है कोई? वो प्लेट लाओ वाला छोटा वाला प्लेट लाओ। ये ऑप्शन धैलो कटियन धैलो। ये पर दुर्बा लाओ। मिठाइयाँ निकालो, कहाँ लाओ? जब विवेक तुम जो लाए हो। और वो सफेद मिठाई लाओ वो वाला। वो खील मावा खील बता सही हो उठा लाओ। विवेक आओ लपक के देखो। बस 2 लड्डू बहुत है ना। 3 क्यों कर रही हो? 4 क्यों? वो खील बता सब घर पर वो देंगे ना। ला के बात अच्छा ज्यादा लागत मिठाइयाँ और बात ना। कौन मिठाई है? हाथी घोड़ा ला हो। देखो अपना पूजन टाइम लागत कैसे पूजा ना हो। तो बोलो कहा तुम शुरू करो पूजन नहीं तो ला मिठाई जाओ। खखड़ा हुआ कहाँ? कौन है? दूध दूध है तो खाए। खत्म हो गया दूध ज्यादा। देखो और कहाँ है दूध? और लाल फूल लक्ष्मी जी के लिए। भोग में लाल फूल और दुर्वा रख दीजिएगा। एक तो लाल फूल तो धरो, फूल दे तू। और यहाँ सामने भोग लगा देना है आपको, ठीक है। सामने जगह है बचा हुआ दिया। हाँ ये टाइट थोड़ा उन्हें थोड़ा साइड थोड़ा करिए। अरे थोड़ा सा यहाँ पे सामने आप बढ़िया तरीके से यहाँ पे भोग लगा दीजिए। हाँ हाँ, भोग अर्पित कीजिए। ऐसे मुद्रा दिखाइए, ऐसे मुद्रा दिखाइए और बोलिए कि हे लक्ष्मी मैया, हे गणेश जी महाराज, हे समस्त देवी देवतागण, आप जो भी सामग्री है भोग की उसे ग्रहण कीजिए, ठीक है। यहाँ आप मिठाई रख सकते हैं, फल रख सकते हैं, पंचमेवा रख सकते हैं। बहुत लोग लाई और बतासा रखते हैं, वो रख सकते हैं। उसकी कोई शास्त्रीय विधि नहीं है, वो औपचारिकता की विधि है। लाई बतासा इत्यादि आप रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ भोग अर्पण कीजिए और भोग के बाद जल होता है। तो मैं यहाँ लोटे में जल लिया हूँ, यहाँ बगल में लोटे में जल भगवान को दे देना है, ठीक है। यहाँ आप 3 बार जल दिखा करके ऐसे 3 बार जल दिखाइए। और नैवेद्यांते आचमनीयम मध्ये पानीयम उत्तरा पोषणार्थे जलम समर्पयामि। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वाभ्यो देवीभ्यो नमः, लक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः। इतना हो जाए। अब आपको तांबुल देना है। तांबुल में क्या होता है? एक बढ़िया सा पान का पत्ता लीजिए। ये बड़ा बड़ा पान का पत्ता हमारे तरफ उपलब्ध है, हमारे गांव में ही है, ठीक है। हमारे घर के पास मैंने लगाया है इसको। उसके बाद पान के ऊपर क्या रखना है? एक सुपारी रख लीजिए, ठीक है। सुपारी रख लीजिए, इसमें इलायची रख लीजिए और इसको बढ़िया से तांबुल ऐसे ऊपर का डंठी तोड़ करके फूलिए और इसमें लौंग से आपको इसको गांठ देना है, ठीक है। जब ये हो जाए उसके बाद यहाँ इसको ऐसे रख दीजिए। तांबुल हो जाए, तांबुल के बाद कुछ दक्षिणा उपलब्ध है तो दक्षिणा यहाँ पे चढ़ा दीजिए। दक्षिणा यहाँ पे चढ़ा देना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। अब दक्षिणा के बाद प्रदक्षिणा ऐसे कर देना चाहिए। 3-4 बार ऐसे प्रदक्षिणा कर दीजिए, 5 बार कर दीजिए। प्रदक्षिणा हो गया। अब यहाँ पे आपको अब यहीं पे 11 जो दीपक आप रखे हुए हैं उसको प्रज्वलित कर लेना है। कैसे करना है मैं बताता हूँ। ये आप देख पाएंगे 11 दीपक रखा है, ये है, ठीक है। अब मेरे पास जगह उतनी पर्याप्त नहीं है। जगह भगवान की कृपा से भविष्य में हो जाएगा तो मैं पूरा बृहद बनाऊंगा। जगह अभी कम है, मैं हाथ में रख के बता रहा हूँ। इसमें क्या करना है आपको? सभी दीपक में थोड़ा थोड़ा अक्षर छोड़ देना है और क्या बोलना है? ओम दीपावली नमः, दीपावली नमः,
पूजनार्थी गंधाक्षत पुष्पम फूल चंदन और अक्षत यहाँ पे चढ़ा देते हैं आपको। अरे थलिया में चढ़ाओगे, थलिया में ना तो पहले जला लो तब जलाओ सब। देखो प्रज्वलित करो। लाओ ये माचिस प्रज्वलित कीजिए फटाफट। अरे माचिस लगा मत छोड़ दे जल्दी जल्दी। ये बहुत अच्छा बना बना बताएगा, मैं अच्छा लगा। ये सवेरे से कहो कि है नहीं भगवान के भक्त रहो। ये भगवा यहाँ तो चढ़ाओगे, भोग ये चढ़ाइए, हाँ ये चढ़ाइए। यार बनते हैं भाई। वो है रानी का वाला मंदिर कितना सुंदर सजा हुआ है। अरे जल पहले से हमने बिजनेस करेंगे। झरी नहीं रहे। गलत बात है बतिया। लिया छोट बात तैयार करबो तो 1 रुपये खाएंगे। ये तो हाँ मम्मी यस तो जय भेजती है पकड़े। रुको रुको यार क्या है सीधा कर बनाई पकड़े हाथ गए, हाथ डालो। हाँ लो अच्छा डालो सब मना थलिया में खा रही। अच्छा तो फूल डाल दियो ना थलिया में डाल दियो। देखो आप अच्छा फूल से पूजा हो। ठीक है, इतना कर देंगे तो दीपक का पूजन हो जाएगा। अब इसको यही में एक अच्छा और चंदन जो डालेंगे डरिए ना पूजा करते हैं। डाल दिए पापा के नाम के। अरे देखो देखो पीछे के पीछे करो। नहीं ये करेगा डालो अच्छा अरे जब करबो तो पहले हाथ में रख के बता रहा हूँ। इसमें क्या करना है, आपको सभी दीपक में थोड़ा थोड़ा अक्षर छोड़ देना है और क्या बोलना है, ओम दीपावल्यै नमः, दीपावल्यै नमः, पूजनार्थे गंधाक्षत पुष्पम फूल चंदन और अक्षत यहाँ पे चढ़ा देना है आपको। ठीक है, इतना कर देंगे तो दीपक का पूजन हो जाएगा। अब इसको यही में एक तरफ आप बगल में इसी साइड में कहीं रख दीजिए। ठीक है, मेरे पास जगह का अभाव है, मैं एक तरफ रख देता हूँ। अब आपको क्या करना है, जब इतना हो जाए तो आपको अक्षत पुष्प लेना है, यानी कि फूल और अक्षत ले लेना है और हाथ जोड़ करके गणपति जी और लक्ष्मी मैया से और समस्त देवी देवतागण से प्रार्थना करना है कि हे मैया हमारे जीवन में सुख समृद्धि शांति बनी रहे, घर में धन धान्य की कमी ना हो, विघ्न बाधा इत्यादि आए तो उससे मुझे लड़ने की शक्ति प्रदान कीजिए। ठीक है, श्रद्धा पूर्वक जो भी मन की विनती है लक्ष्मी जी और गणेश जी से सुना दीजिए और कोई भी स्तुति इत्यादि बोल सकते हैं। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय यशुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नारायणाय तृतीयाय विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। लक्ष्मी जी का एक स्तुति कोई यानी श्री सूक्त आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, कर्णधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। थोड़ा पापा आराम से धनेश्वर विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गौरीसुताय कोई गा दीजिए। श्री सूक्त आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, कर्णधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, पढ़ करके प्रणाम करके यहाँ पे चढ़ा दीजिए। ठीक है।
अब एक बार जल छोड़ दीजिए। जल ऐसे बोलना है क्या? ओम अनेन कृतार्चनेन पूजनेन सर्वे मंडपस्थ देवी देवताः प्रियं तां नमः। जल को बाहर के मन। अब एक दो चीजों का ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? जैसे यहाँ पे आप श्री यंत्र इत्यादि रखे होंगे, कोई सिक्का रखे होंगे या कोई मूर्ति रखे होंगे, तो जब वस्त्र चढ़ाया गया है उससे पहले पंचामृत से स्नान आप करा सकते हैं मूर्ति के ऊपर। ये मेरा मिट्टी का मूर्ति है तो मैंने स्नान नहीं कराया है। आप कोई धातु इत्यादि की मूर्ति रखे होंगे तो श्री सूक्त से, कर्मधारा स्तोत्र से या किसी भी स्तोत्र इत्यादि से आप यहाँ पे जल से या दूध से अभिषेक कर सकते हैं। ठीक है, तो कब होगा? वस्त्र चढ़ाने के पहले बीच में। ठीक है, यह विधि मुझसे छूट गई है, उसे आप बढ़िया तरीके से करें। इतना करने के पश्चात पूजन आपका संपन्न हो जाएगा। अब हवन की प्रक्रिया है, हवन कर लेना चाहिए। अगर संभव हो, अगर हवन करना है तो आप यहाँ पे भोग लगा दीजिए ना। जला तो ये ना जला भाई। वो तुलसी दल में डाल देंगे बाटी दे दो जब किनारे में हम तो दक्षिण दे देंगे। दक्षिण खाए के बाद यही चाहिए दक्षिण। अच्छा वो तो यहाँ बदिया दक्षिण दिए पर तो निकाल दे ले बजे कोई अपना धरो साइड देख दो कहां है। लो पकड़ के भगवान के आगे रखो पहले। हवन कर सकते हैं। हवन की वीडियो जस्ट इसके बाद आएगी चैनल पर। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके बाद हवन की ही वीडियो आएगी। ठीक है, हवन कर सकते हैं। उसके पश्चात आरती करते हैं। कोई पाठ इत्यादि आपको करना है तो यहाँ पे आप बीच में पाठ कर सकते हैं। आरती वही अपने आगे रखो ना होगा। ये पर रद्दी कर नहीं संख निकाल लो वैसे संख दे जो संख तो जाओगे। बस पूजा आरती कर पहले हवन करेंगे फिर बाद तो आरती। हवन नहीं, हवन ही होता है। हवन वही हवन। एक बात को बताऊं, आरती कभी भी ओम की आकार में, यानी कि ओम बनाते हुए आरती दिखाना चाहिए। ये आपको बहुत कम ही लोग बता पाएंगे। ओम बना करके ऐसे आरती भगवान को दिखाना चाहिए। सभी देवताओं को आप बढ़िया तरीके से आरती दिखा दीजिए। ठीक है, 7 बार 11 बार 21 बार आप आरती को घुमा करके दिखा दीजिए। जब आरती हो जाए, आरती संपन्न होने के बाद क्या होता है, ऐसे आरती को रखना है और जब से इस प्रकार से शीतल कर देना है। शीतल करने के पश्चात इस पुष्प को ले लेना है और ऐसे ऐसे करके समस्त देवताओं को आरती दिखा देनी है और पुष्प चढ़ा देना है। ठीक है, अब हो गया ना पूजा, हवन कर लिया जाए उसके बाद आरती। श्री गणेशाय नमः श्री गणेशाय नमः। बस आज मां स्वास्थ्य बना स्वास्थ्य कैसे बनाई ये लगी कैसे कहाँ बा स्वास्थ्य भी तो भोरे रहे कहाँ पी पिया बाहर अरे यार तो बंद कर दो कहाँ यार ब्रेक लगा दो रोक दो तो ब्रेक भागो आप पूरा देखत रहा करो मैं हमेशा अरे क्या भाग नहीं रहा हूँ, संग धो रहा हूँ मम्मी। आपको तो काम चोरी लगता हूँ मैं तो यार। हाँ ही देखत कुछ कर रहा हूँ फिर भी। कर लियो हाँ तो कर देख तो रहा हूँ, बैठा तो नहीं तुझ से देख नहीं रहा हूँ। नहीं पहले नाम हो चुका हुआ है। अरे पूजन ध्यान लगावा करो बोलता हूँ ना करा करो तू कम बोलो लड़का हूँ मैं ओ लड़का देखिए ऐसे के जाए पहले वो जला जाता है कपूर जला के हम पहले थोड़ी सी झिंझे लकड़ी दो चाटी फेंक लो ये भी बियर कपूर वो बांट देना मम्मी हाथों हाथों ना जला ली हूँ, उन्हें पकड़े दियो ऐसे तो दूर से। लाओ संग बजा दी तुम। अब यही आए जब आरती हुई तब बजा बजलाओ जलाओ हे लाओ ये बूढ़ है बाबा ये बूढ़ बार बोल दियो ना पूछा विवेक चक्कू लाओ बेटा पूरा और चाहिए चक्कू लाओ तो कपड़ा जला दी हाथ से ढूंढे लाओ तो ठीक। तो जलाओ जलाए के फिर करो अच्छा माची दो एक नीचे से काटा है लोटी को सब नहीं लियो माचिस। एक ईटा लो तो बीच में लियो चक्कू में। एक ईटा ले जलाए के चला
कट मत लगे नहीं जुकर थली चले आओ तो दीवा यही धरे तो ना दीवा पकड़ाओ तैयारी कराओ तो लाओ ये देखो मैं जरा छटा दूं बढ़ाओ हैं बढ़ाओ तस्मा उठाओ ज्यादा ऊंचा हो गया इतना है सब